Hello Divine Souls and welcome back to your own channel Divine Oracle 144। सबसे पहले हमारी सभी डिवाइन सोल्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। मैं माँ काली से प्रार्थना करूंगी कि वो आप सभी के जीवन में एक जागरूकता का आगमन करें और इस नए साल की शुरुआत के साथ ही आपके जीवन में वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं जिन वजह से आप किसी भी क्षेत्र में आप अपने जीवन में लैग कर रहे हो, उन सभी एनर्जीज को माँ काली किसी न किसी रूप से आपके जीवन से बाहर निकाल दें। ईश्वर करे आप लोग जो कुछ भी अपने जीवन में डिजर्व करते हो वो सारी खुशियाँ आपको ज़रूर मिले। ये नया साल आपके लिए बहुत शुभ हो। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक की हमारी जितनी लास्ट की वीडियो थी उसमें हमने डायमेंशंस को क्लियर किया कि थर्ड डायमेंशन किस तरीके से आप समझ सकते हो कि वो कैसे होता है, क्या होता है। फिर हमने फोर्थ डायमेंशन को समझा और फिर हमने फिफ्थ डायमेंशन को समझा और उसके साथ साथ हमने 5D मर्जिंग को भी समझा लास्ट वीडियोस में कि ट्विन फ्लेम्स में 5D मर्जिंग किस तरीके से होती है। तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट मेडिटेशन फॉर ट्विन फ्लेम्स। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी कि मैं मेडिटेशन की जो सीरीज़ है उसको मैं यहाँ पर स्टार्टअप कर पाऊँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि देखिए ये चैनल पूरी तरीके से माँ काली को समर्पित है, जैसा मैं अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को बोल चुकी हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कुछ भी होता है उनकी मर्ज़ी से होता है। मैं कुछ भी सोच लूँ, इट हार्डली मैटर्स, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो उनका आदेश होता है वही यहाँ पर मुझे करना होता है। तो शायद माँ की यही इच्छा थी कि हमारी जो सोल फैमिली है उसको एक जागरूकता के साथ नए साल की शुरुआत मिले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिटेशन फॉर ट्विन फ्लेम्स एंड द चोजन वंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जो मेडिटेशन होता है या आप इसको ध्यान साधना बोल सकते हो, इसमें काफ़ी डाउट्स होता है बहुत सारे लोगों के जहन में। इस चीज़ को लेकर बहुत सारी अलग अलग विचारधारा है कि कोई कहता है इस तरीके का मेडिटेशन करो, कोई कहता है इस तरीके की ध्यान साधना करो, इस तरीके का नवा करो। हर एक की अलग अलग उस चीज़ को लेकर एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, एक अपना एक माइंडसेट है कि हाँ ठीक है, आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, आप इस तरीके का नवा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उस चीज़ को लेकर बहुत सारी विचारधारा इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मेडिटेशन फॉर ट्विन फ्लेम्स होता है उसका मैं बेस से क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगी, ताकि इस टॉपिक को लेकर आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी इस प्लैनेट अर्थ पे कि इस दुनिया में, इस प्लैनेट पे ईश्वर ने हमें ऑलरेडी हर वो चीज़ प्रोवाइड करी है जिसकी कहीं ना कहीं हमारे इस जीवन में ज़रूरत पड़ सकती है या हमें पड़ती है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ प्रकृति की तरफ से हमारे को किसी भी रूप में ऐसा नहीं है कि हमें प्रोवाइड नहीं की गई हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए हमारे को जीने के लिए खाना ज़रूरी है, तो उसके लिए प्रकृति ने यहाँ पे इस तरीके की हमारे को सॉइल दी है कि हम उसमें जिस तरीके का भी चाहें अनाज उगा सकते हैं। ठीक है, मेहनत तो हम ही करेंगे, लेकिन हम उस तरीके का अनाज, फल फूल, जो भी चीज़ें आप चाहो आप वो उसके द्वारा उगा सकते हो। तो वो सॉइल कहीं ना कहीं हमारे को प्रकृति की तरफ से ऑलरेडी मिली है। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए हमारे जीवन जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें आप जल यानी कि पानी, वो ऑलरेडी आप देखो हमारे प्लैनेट अर्थ पे कितनी सारी नदियां हैं जिनके एक स्रोत है वो कि वो आपको हर जगह पर जल की जो एक आपूर्ति है उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वातावरण में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी पृथ्वी के कोने पे चले जाओ और आपको ऑक्सीजन वहाँ पर ना उपलब्ध हो। तो एक्चुअल में मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि डिवाइन या ईश्वर या वो परमेश्वर, वो खुदा, या आपने जिस भी नाम से बुलाओ, वो महादेव ने एक एक चीज़ को इस तरीके से यहाँ पर उपलब्ध कराया है ह्यूमन रेस के लिए, या जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए हर एक चीज़ को इस तरीके से ईश्वर ने आपको अवेलेबल किया है। हर तरीके से उन्होंने हर एक चीज़ को उपलब्ध कराया है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, जिस तरीके से
डिवाइन ने ऑलरेडी आपके इस जीवन यापन के लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड करी है। सॉइल दिया है आपको, यहाँ पर ग्रीनरी दी है आपको, यहाँ पर एग्रीकल्चर दिया है आपको, नदियाँ दी हैं आपको, ऑक्सीजन दिया है, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी आपके हर एक चीज़ आप कहाँ से आती है, ये सब कुछ प्रकृति दे रही है ना आपको। प्रकृति से बाहर तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं मिल पाया हो, राइट। मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि एक्चुअल में जो मेडिटेशन किसी भी ट्विन फ्लेम या चूजन वंस के लिए ईश्वर की तरफ से निर्धारित किया गया है, वो आपका चक्रा मेडिटेशन ही होता है, ठीक है। वो एक्चुअल में वही मेडिटेशन है जिसको आप सिर्फ अगर अपने चक्रास के ऊपर वर्क कर लो, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी, मैं 10,000% गारंटी से इस बात को बोल रही हूँ, आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो उसके अलावा, आपके जीवन के जितने भी आपके ट्रॉमास हैं, जितने आपके DMDF मर्जिंग की दिक्कतें हैं, आपकी जितनी भी यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स हैं जो आपके इस जीवन में आपको महसूस होती हैं, ठीक है, एक भी प्रॉब्लम आपके जीवन में रह नहीं सकती, ठीक है। DMDF रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको पीछे की वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ और मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि DM की कौन कौन से चक्रास वीक होते हैं या कौन से चक्रास उनके ओवर एक्टिवेटेड होते हैं जिन पर काम करना ज़रूरी होता है। DF के भी मैं प्रॉपर सभी चक्रास के बारे में बता चुकी हूँ कि कौन से चक्रास कितने वीक और कितने ओवर एक्टिवेटेड उनके ऑलरेडी होते हैं बाय बर्थ, ठीक है, और उन्हें किन किन पर वर्क करना पड़ता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि आप लोग ईश्वर की दी हुई चीज़ों को, ईश्वर के दिए हुए जितने भी उनके ये एक प्रीशियस वरदान है, उन सब को फॉर ग्रांटेड लेकर उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जिसमें आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि पर्टिकुलर सच एंड सच चीज़ आप अगर ख़रीद लोगे तो आपको ऐसा ऐसा हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। इफ़ यू आस्क मी फ्रेंड्स, मैं 2011 से मेडिटेशन कर रही हूँ और माँ काली की कृपा से आज तक मैंने ना किसी भी पर्सन से कोई काउंसलिंग ली है, ना मैंने किसी इंसान से किसी तरीके का मेडिटेशन लिया है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, मेरा बेस क्लियर था इस चीज़ को लेकर कि मेरे को पता था कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। और वो मुझे एक्चुअली में मैं ये नहीं कह सकती, मैं उस चीज़ का श्रेय नहीं ले सकती कि मुझे पता था, वो मुझे कहीं ना कहीं माँ काली की ही कृपा से मुझे वो रास्ता दिखाया गया था। लेकिन उस रास्ते पर विश्वास करके मैं आगे बढ़ी हूँ और मैंने कभी भी इस चीज़ पर डाउट नहीं किया कि इस चीज़ से ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को वही चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि आप लोगों में से जो भी लोग मेडिटेशन को लेकर परेशान हैं, आप में से जो भी लोग इस चीज़ से परेशान हो कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो या फिर आप किसी सोल जर्नी पे हो या फिर आप अगर एक नॉर्मल सोल भी हो, डजेंट मैटर कि आप एक कोई स्पेशल सोल ही हो, आप हर सोल अपने आप में स्पेशल है, ठीक है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं करूँगी, आप किसी भी तरीके की सोल हो, ठीक है। आप अगर सिर्फ चक्रा मेडिटेशंस के साथ अपने जीवन में डेली उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो और आगे बढ़ते हो, मैं गारंटी से कह रही हूँ आपके जीवन का कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। हम लोग जब उस वाले लूप में फंसते हैं कि मेरे को ऐसा वाला कुछ मिल जाए तब मेरे जीवन में ये वाला काम प्रॉपर हो जाएगा, वो एक्चुअल में 3D की ही एनर्जीज़ होती हैं जो आपको उस लूप में फंसाती हैं, ठीक है। इस चीज़ को तो आप मानोगे ना। आप अगर पर्टिकुलर किसी ऐसे मेडिटेशन को करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी वजह से आपको सच एंड सच चीज़ मिल जाएगी, तो वो डिज़ायर बेस्ड एनर्जी हो गई ना, वो डिज़ायर बेस्ड मेडिटेशन हो गया। अब वहाँ पे जब डिज़ायर आ गई तो व्हाट इज़ दिस, डिज़ायर क्या है, 3D कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप पिछली वीडियोस में सुन चुके हो। किसी भी तरह की डिज़ायर जो है वो एक 3D कॉन्सेप्ट है। ईश्वर ने आपको हर एक चीज़ अवेलेबल कराई है और आप ये समझो आपके इस पूरे प्लैनेट पे जल की कोई कमी नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी ये कहती है कि इस प्लैनेट अर्थ पे 70% वाटर है और 30% लैंड है, ठीक है। 70% वाटर अवेलेबल होने के बाद भी कोई ऐसा सुपर माइंड पर्सन आया कहीं से जिसने
आपको ये विश्वास दिला दिया कि आपको मिनरल वाटर की ज़रूरत है, ठीक है। उसने मिनरल वाटर के नाम पे इस तरीके की एक पैकेजिंग करके वही नदियों का पानी एडेड मिनरल्स के नाम पे बेचना शुरू किया, ठीक है। दैट पर्सन वॉज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, ठीक है। उस इंसान ने 70% वाटर जो कि पूरी की पूरी प्लानट अर्थ पे ऑलरेडी मौजूद था, वो इस तरीके से आपका माइंड मैनिपुलेट कर दिया कि आपको लगने लगा कि भाई सच में इसमें तो कुछ एडेड मिनरल्स हैं और ये पर्टिकुलर पानी की बॉटल मेरे लिए सच में कहीं ना कहीं मेरे को फ़ायदा कर रही है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एक पानी की बॉटल का एग्जाम्पल दिया, आप उस चीज़ को ऐसे बोल सकते हो कि लाइक ठीक है, हम कहीं ऐसी जगह पर हैं तो हमारे को उस चीज़ की अवेलेबिलिटी हो जाती है। आप ट्रेन में हो या प्लेन में हो या आप किसी भी जगह पर हो तो आपको वहाँ पे उस चीज़ की प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो जाती है। लेकिन आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो कि आपके चक्रास के साथ दूरी तो उतनी भी नहीं है जितनी आपकी किसी ट्रेन या प्लेन में सफ़र करते हुए उस जल से दूरी होती है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? वहाँ पे तो फिर भी आपको एक डिस्टेंस क्रिएटेड हो गया कि ठीक है वो चीज़ आपसे दूर है, इस वजह से आपको वहाँ पे उस चीज़ की नेसेसिटी है तो आपको दी जा रही है। आप तो इस पूरे के पूरे प्लैनेट अर्थ पे चाहे कहीं भी चले जाओ, आप चाहे आसमान में हो, प्लेन में हो, आप चाहे ट्रेन में हो, आप चाहे किसी भी देश में हो, दुनिया मतलब आप कहीं भी हो, आप आउट ऑफ दिस प्लैनेट भी हो, अगर मून पे भी जा रहे हो ना, आप अगर वीनस पे भी जा रहे हो, किसी भी प्लैनेट पे जा रहे हो, मार्स पे जा रहे हो, आपके चक्रास तो आपके साथ ही जाएंगे ना। आप ये समझो कि ईश्वर ने आपको जो मैकेनिज्म दिया है ये कितना हाई एडवांस्ड है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो? ये जो आपका एक चक्रा सिस्टम ईश्वर ने आपकी बॉडी के अंदर होते हुए भी आपकी बॉडी के बाहर, मतलब आप समझ रहे हो, आपका जो ऑरा है, आपका जो आपकी सोल है, ठीक है, उसमें इनबिल्ट करके दिया है कि आप चाहे इस पृथ्वी पे कहीं भी जाओ, आप इस पृथ्वी से बाहर कहीं भी जाओ, आपके चक्रास आपके साथ रहेंगे। आप जहाँ भी रहोगे आप अपना मेडिटेशन कर लोगे, आप अपना चक्रा वर्क कर लोगे। लेकिन हमारे को क्योंकि इस प्लैनेट अर्थ पे इस तरीके का विश्वास दिला दिया जाता है कि ये तो सफिशेंट है ही नहीं, हमारे को तो इससे कुछ ज़्यादा की ज़रूरत है जिससे हमारी जर्नी है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आप में से जो भी लोग इस चीज़ को मानते हैं उनके लिए मेरा एक प्रॉपर सजेशन है कि आप लोगों को पहले तो ये ही समझने की ज़रूरत है कि आप सच में उस ईश्वर पे विश्वास करते भी हो कि नहीं, ठीक है। क्योंकि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, कुछ ऐसा नहीं है जो ईश्वर ने आपको नहीं दिया हो, लेकिन आपका बस वो विश्वास बहुत आसानी से डगमगा जाता है। और देखिए, उसमें भी मैं आपकी गलती नहीं बोलूँ, क्योंकि जब इंसान कहीं ना कहीं परेशान होता है तो उसको लगता है कि ठीक है, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाए, इस चीज़ से नहीं तो इस चीज़ से। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो आप अपना विश्वास क्लियर कीजिए, अपना विश्वास पक्का कीजिए उस डिवाइन के ऊपर, महादेव के ऊपर, माँ काली के ऊपर, या जिस भी नाम से आप उस ईश्वर को मानते हो, उस खुदा पे आप पहले अपना विश्वास पक्का कीजिए कि उसका दिया हुआ जो मैकेनिज़्म आपकी बॉडी में है वो पूरी तरीके से परफेक्ट है, कंप्लीट है, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। होता क्या है, मैंने बहुत सारी डीएफ से सुना है ये बात कि वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान होती हैं इस बात से। उनको लगता है कि सच एंड सच इनर वर्क से उनके साथ में उनके जीवन में कुछ हो जाएगा, लेकिन इस तरीके, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए फिनेंशियली उनके साथ में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं कि वो शायद फिनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं हो पाती हैं, उनका रूट चक्रा क्योंकि वीक होता है, जिस वजह से उनका जो फिनेंशियल वाला एक कॉलम होता है वो थोड़ा वीक चलता है। अब आप ये समझो, आप सिर्फ एक इनर वर्क के नाम पे, आप चाहे अपने किसी फ्रेंड से उधार ले रहे हो, आप चाहे किसी से मांग रहे हो, आप कुछ भी करके आप उस पर्सन से उस चीज़ को बाय कर रहे हो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सच एंड सच चीज़ से आपको वो प्रॉपर जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से चीज़ें कंप्लीट होने लग गई ना तो फिर मुझे लगता है ईश्वर को हमारी बॉडी में चक्रास देना ही नहीं चाहिए, फिर वो इस चीज़ को हमारी बॉडी में देते ही क्यों हैं, ठीक है। इस चीज़ को तो फिर उन्हें वहाँ से मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस मैकेनिज्म को हटा देना चाहिए। आप समझ रहे हो? पहले आप अपने माइंड को चारों तरफ खोलो
और थोड़ा सा ना एक वास्ट नज़र से चीज़ों को देखो और समझो कि आपको सिर्फ ट्विन फ्लेम के नाम पे या सिर्फ एक चूज़न वन के नाम पे किस तरीके से बहुत प्रेम प्यार से विश्वास जीत के आपका फ़ायदा उठाया जाता है। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके पास कोई जादुई चिराग है, कोई अलादीन का चिराग है, तो भाई उस चीज़ को इस तरीके से अवेलेबल कराना चाहिए, बट वहाँ पर ऐसा होता नहीं है। और प्रॉपरली स्पेशली जो हमारी फेमिनाइंस होती है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि वो किस तरीके से उस चीज़ तक पहुँचे, वो कैसे उसको बाय करें, किस तरीके से वहाँ पर खर्चा करें। तो मैं सबसे पहले अपने इस सीरीज़ में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में अगर कुछ भी ऐसा हो कि आप पर्टिकुलर कोई ऐसी जादू की छड़ी मिलेगी जिससे आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं आपको इतना क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखिए, अगर कोई भी इंसान है इस पूरी दुनिया में, किसी भी देश में बैठा है, वो अगर आपसे ये कह रहा है कि उसका इनर वर्क आपके जीवन में परिवर्तन ले आएगा, तो आप ये समझ लो कि उस इंसान अगर मान लीजिए 1000 लोगों की ही रेंज में है और आपके प्लैनेट अर्थ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5000 ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, और बाकी के जो 4000 ट्विन फ्लेम्स हैं वो उस इंसान की रेंज में नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि डिवाइन बाकी के 4000 लोगों की जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं करेंगे? आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उतने ही लोगों का उद्धार होगा जितने लोग उस चीज़ को बाय कर रहे हैं? आप माइंड सेट अपना पहले थोड़ा सा ना अपनी दूरदर्शिता को बढ़ाओ, आपकी जो एक इंसाइट है ना उसको जागरूक करो। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि ये खेल चल कैसे रहा है। ये जो पूरा का पूरा एक इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है ना इस चीज़ में पूरी दुनिया में, मैं देशों का तो नाम ही नहीं लेना चाह रही हूँ, किस किस देश में क्या क्या हो रहा है। तो आप प्लीज़ पहले अपने माइंड को क्लियर करो और प्लीज़ डेप्थ में जाके समझो कि चीज़ें हो क्या रही हैं। आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ईश्वर ने आपको सब कुछ अवेलेबल कराया है और आपका जो चक्रा सिस्टम है वो एक्चुअल में वही इनर वर्क है जिससे कि हज़ारों सालों से इंसान अवेकन होता आया है, कुंडलिनी जागृत होती आई है और हर तरीके के ट्रॉमा से बाहर निकलते आए हों। चाहे आप सतयुग देख लो, त्रेता देख लो, द्वापर देख लो, आप किसी भी युग में देख लो, कृष्ण जी ने गीता में भी जो ज्ञान दिया था, अगर आप कभी उसको भागवत गीता को पढ़ो या आप अगर पढ़ने में उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिर्फ जो गीता के ज्ञान का जो एक एपिसोड्स है ना यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, आप उन एपिसोड्स को सिर्फ एक बार देख लो। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि उस जो स्पेशली मुझे बहुत पसंद है जो रामानंद सागर जी ने जो श्री कृष्णा का एक सीरियल जब उन्होंने बनाया था तो उसमें जो उन्होंने प्रॉपर गीता का ज्ञान पूरा का पूरा दिया था, इतना एक्सप्लेन किया था उस चीज़ को कि अगर आप उसके वो जितने भी 20 या 21 एपिसोड्स हैं जो केवल गीता के ज्ञान के ऊपर है, सिर्फ उन एपिसोड्स को आप देख लोगे ना, आपको फिर जीवन में कोई चीज़ आपके विश्वास को हिला ही नहीं सकती। तो मैं प्रॉपर आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी माध्यम से उस चीज़ तक पहुँचो, किसी भी माध्यम से उस चीज़ को समझो। आपको पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ईश्वर ने आपको हर एक चीज़ अवेलेबल कराई है, आपको आपकी बॉडी में। ठीक है, अगर 2 आँखों की ज़रूरत है तो उन्होंने आपको 2 आँखें दी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरी की पूरी जितनी भी ह्यूमन रेस है उसको 1 आँख दी हो, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ 2 की ज़रूरत है, जहाँ 2 हाथ की ज़रूरत है वहाँ 2 ही दिए। आप समझ रहे हो यहाँ पे बात को? आपको अपनी बॉडी से ही समझ आ जाएगा। तो ईश्वर इतना सुपर माइंड, सुपर जीनियस आप उनको बोल सकते हो कि उनको इतनी दूर तक का पता था कि किस इंसान को किन चीज़ों की कितनी ज़रूरत है, राइट? उसी लिए उन्होंने जैसे आपकी इस फिज़िकल बॉडी में हर एक चीज़ अवेलेबल कराई है, उसी प्रकार से उन्होंने आपकी जो मॉलिक्यूलर बॉडी है, जो आपकी सोल बॉडी है, उसमें भी हर एक चीज़ पहले से फिट इन करके भेजी है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके अंदर नहीं हो, जो आपके अंदर फिटेड नहीं हो। ठीक है, तो आपको पहले ये समझना है कि आपके अंदर वो सारी की सारी मैकेनिज़्म ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको सिर्फ उस पर काम करने की ज़रूरत है, आपको अपना विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। और जितने भी आपके चक्रास हैं, मैं गारंटी से कह रही हूँ, अगर आपने अपने क्राउन चक्रा तक सारे के सारे चक्रास खोल लिए, आपके जीवन में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप ये कहो कि मेरे जीवन में ये कमी है या मुझे इस चीज़ की डिज़ायर है। डिज़ायर बेस्ड एनर्जीज तभी निकलती हैं फ्रेंड्स जब आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ का लैक फील होता है, और लैक तभी फील होता है जब आप 3D वाली दुनिया से कुछ मांग रहे होते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, ये एक मेरा बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसको मैंने आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टॉपिक अब ऐसा है, सो पर्सनल लाइफ के साथ में एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था मुझे
व्हेन आई वाज इन अ मेडिटेटिव स्टेट, और मेरा जो प्रीवियस जन्म था उसको मैंने जिस तरीके से देखा था, मैं आप लोगों को शब्दों में नहीं बता सकती कि वो एक्सपीरियंस मेरे साथ किस तरीके का हुआ था। क्योंकि मैं बहुत टाइम से चक्रा मेडिटेशन कर रही थी और मेरे को चीज़ें अब धीरे धीरे करके मेरे साथ में खुलने लग गई थी। तो जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना, अपनी पिछली काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको एक बात समझाई है कि आप लोग इस जीवन के ऊपर इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो, आपको ऐसा लगता है कि इस जीवन में, जैसे मैं डीएम-डीएफ के लिए बोलती हूँ, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका अगर डीएम या डीएफ यूनियन नहीं हुआ तो आपका जीवन बिल्कुल बेकार है, या ऐसी वाली एनर्जी। तो मैं आपको जो हमेशा ये बोलती हूँ कि आप अपने बचे हुए टाइम पीरियड पे फोकस कीजिए। अगर आपके 40 या 50 साल बचे हैं, जितना भी टाइम पीरियड बचा है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि असली ज़िंदगी आपकी उस जीवन के बाद शुरू होगी। तो वो मैं क्यों बोलती हूँ, वो एक्चुअली में मैं इसी वजह से बोलती हूँ, क्योंकि मैंने जब अपने मेडिटेशन में अपने पिछले 2 जन्म तक मैंने देखा था। वैसे तो और भी जन्म ऐसे थे जो कि मैंने देखे थे, बट वो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी। लेकिन जो पिछले मेरे 2 जन्म थे, उनको जब मैंने अपने एक योग निद्रा में और अपनी एक मेडिटेशन में जब मैंने उस चीज़ को देखा था, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं सकती, एक एक चीज़ जो कुछ भी मेरे साथ उस वक्त पे हुई थी, आई जस्ट सॉ इट एज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एज एनी थिंग। इट वॉज लाइक कि उस वक्त पे जो कुछ भी मैंने फेस किया था अपने ज़िंदगी में, वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक्चुअल में अभी मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा है। मैंने अपना डेड बॉडी भी देखा, मैंने अपने आप को उस अंतिम क्षण में भी देखा, मैं किस तरीके से मरी थी वो भी देखा। जिस वक्त पे क्रिमेशन किया जाता है ना, उस क्रिमेशन में एक एक चीज़ मैंने अपनी आँखों से इस तरीके से देखी थी कि मेरी आँखों के सामने मेरी बॉडी क्रिमेटेड हो रही है, एंड आई वॉज लाइक कि हाउ कुड इट बी पॉसिबल। मतलब वो मेरी ज़िंदगी का वो क्षण था जब से मैंने इस जीवन को, इस 3D वर्ल्ड को सीरियस लेना बिल्कुल छोड़ दिया। मैं सच बता रही हूँ आपको। उस क्षण से मैंने ये समझ लिया कि हम कितने जन्म, जो कहा जाता है ना कि इतने जन्म हम पीछे ले चुके हैं, वो जन्म एक्चुअली में अगर आप उनको देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस जन्म के बाद भी आपको नहीं पता आप कहाँ जाने वाले हो। और अगर आपकी कोई भी डिज़ायर, आपकी कोई भी ऐसी इच्छा रह गई उस जन्म में, तो आपको फिर वापस इस प्लैनेट अर्थ पे आना पड़ेगा, आपको जन्म लेना पड़ेगा। और अगर आप नहीं चाहते हो कि इस लूप में आप बार बार फंसो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप इस सत्य को जानो कि एक्चुअली में ईश्वर आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके कर्मों के हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हैं। जो जो इंसान जिस चीज़ को डिज़र्व करता है ना, उसको वो चीज़ प्रोवाइड करी जा रही है। आपको बस वो समझने की देर है। जो मेरा दूसरा एक मैंने जन्म देखा था, मुझे नहीं पता कि वो कितने एरा पीछे का था, कितने जन्म पीछे का था, या कितना एरा पीछे का था, वो मैं नहीं जानती। मुझे ये भी नहीं पता कि वो एक कंटिन्यूएशन में मैंने देखा था या फिर वो अलग अलग था। बट उस जन्म में आई सॉ माई सेल्फ एज अ अघोरी। तो उस टाइम पीरियड पे आई सॉ माई सेल्फ कि आई वॉज ऑन सम माउंटेन्स, लाइक कुछ पहाड़ों पर मैंने अपने आप को देखा था, और मैं पूरी तरीके से मतलब एक अघोरी की तरह महादेव की भक्ति में लीन थी। तो जो आप कहते हैं ना कि आपकी साधना ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके हर जन्म में आपके पास आगे आती है। जो लोग कहते हैं ना कि हम क्या लेके जाएंगे अपने जीवन में आगे, रुपया, पैसा, धन दौलत, रिश्ते नाते, रिश्तेदार, आप सब कुछ यहीं छोड़ के जाते हो। जो आप आगे लेके जाते हो ना, वो सिर्फ आपके कर्म और आपकी साधना ही होती है। मैं ये सब बातें आपके साथ में शेयर सिर्फ इस वजह से कर रही हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ पाओ कि आपको पहले इस लूप से बाहर निकलना है, कि आपको कोई स्पेशल मेडिटेशन चाहिए अपनी कुंडलिनी अवेकन करने के लिए, या डीएमडीएफ वाले पूरे सिस्टम के लिए, या किसी भी तरीके के ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, आपकी जब कुंडलिनी राइज हो जाएगी और आपकी जब एनर्जीज आपके क्राउन चक्रा से ऊपर आपके 8 चक्रा तक पहुंच जाएंगी,
उस वक्त पे किसी को आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में इतने हाई लेवल के हो जाओगे कि आप सामने वाले का जीवन देख सकते हो, आप अपना जीवन देख सकते हो, आप फिर इस लूप से बाहर निकल जाओगे। तो जो प्रॉपर मेडिटेशन होता है स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए या चूजन वंस के लिए, वो चक्रा मेडिटेशन होता है। और जिन लोगों, जो भी ऐसे लोग हैं जो कि अभी बिगनिंग फेज पर हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी मेडिटेशन स्टार्ट किया है या वो करने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं त्राटक पहले बोलूँगी कि आप लोगों को पहले त्राटक करना चाहिए। ठीक है, त्राटक में आपको प्रॉपरली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए पहले आपको अपना ध्यान केंद्र करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका अभी तो ध्यान ही केंद्रित नहीं है। तो त्राटक किस तरीके से होता है मैं आपको बता देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली किसी भी आपका एक कंफर्टेबल जगह पर बैठना है। ठीक है, आप सोफ़ा पे, बेड पे, चेयर पे या ज़मीन पे आसन बिछा के आप बैठ सकते हो, जैसे भी कंफर्टेबल हो। और आपको बिल्कुल आपकी जो आइज़ की एक हाइट है, यानी कि जितनी हाइट पे आप बैठे हो उतनी ही हाइट पे आपको कुछ दूरी पर एक कैंडल जला के रखनी है। ठीक है, रूम में आपको प्रॉपर अंधेरा करना है और आपको डेली 10 मिनट उस कैंडल की लौ पे अपनी फोकस करना है। आपको अपनी आँखों को वहाँ पे फोकस करना है और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो पलकें हैं वो कम से कम आप उनको ब्लिंक करो। ठीक है, कम से कम पलक झपकानी है आपको और आपको प्रॉपर तरीके से सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान उस कैंडल की लौ पर केंद्रित करना है। ठीक है, ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो स्टार्टिंग कर रहे हैं। बाकी जो लोग पहले से मेडिटेशन कर रहे हैं वो लोग भी इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप एकदम से अगर मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो कभी कभी आपका मन विचलित हो जाता है, आपका ध्यान इधर उधर बढ़ता है। तो आपको पहले प्रॉपर तरीके से एकाग्रता आपकी सधेगी। ठीक है, जब आप 10 मिनट उस कैंडल की लौ के ऊपर फोकस करके उस पर ध्यान केंद्रित कर लोगे, उसके बाद में आपको आपके चक्रास के ऊपर मेडिटेशन स्टार्ट करना है। जैसे कि आपको उस पर ध्यान केंद्रित करते करते 10 मिनट के बाद धीरे धीरे करके आंखें बंद करनी है और आपको आपकी कुंडलिनी यानी कि आपकी जो बैक ऑफ द स्पाइन है, जो आपकी बैकबोन की जो बिल्कुल एंड टिप होती है, जहाँ पे कि आपकी बैकबोन नीचे ख़त्म हो रही है, ठीक है, जहाँ पे आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उस जगह से आपको ध्यान केंद्रित करना है और वहाँ से आपको फर्स्ट चक्रा के ऊपर ध्यान केंद्र करना है। ठीक है, आप सब लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, जो भी न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए स्पेशली, कि आपके जो भी कुंडलिनी, आप जब भी चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो वो नीचे से स्टार्ट करते हुए और ऊपर की तरफ जाया जाता है, ऊपर से नीचे कभी भी कोई मेडिटेशन नहीं किया जाता। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ योर स्पाइन, उस जगह पे आपको उसके बाद में ध्यान केंद्रित करना है और वहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि चक्रास को आप किस तरीके से स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट चक्रा और आप उसको किस तरीके से ऊपर उसको लेकर जा सकते हो, पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो मैं इसको यहीं पर पॉज दूँगी। और आप जितने भी लोग इस चीज़ से परेशान हो कि आप मेडिटेशन किस तरीके से कर सकते हो, आपको किस तरीके से उस चीज़ को कहाँ से आप क्या ख़रीदो, क्या कैसे आप उस चीज़ को स्टार्टअप करो, तो सबसे पहले तो आप इस नए साल की शुरुआत में ये रेजोल्यूशन ले लो कि आपको अपने ईश्वर के ऊपर जो आपका एक फेथ है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। आपको उस ईश्वर के ऊपर इतना फेथ होना चाहिए कि इस पूरी प्लैनेट अर्थ पे उतना फेथ आपको किसी के ऊपर ना हो। ठीक है, पहले तो उस चीज़ को आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पक्का करो, कंफर्म करो। ठीक है, क्योंकि कोई भी, देखिए, ईश्वर ने अगर, एक बात ध्यान रखिएगा, ईश्वर ने अगर आपको इस प्लैनेट अर्थ पे भेजा है, चाहे वो किसी भी सोल के रूप में भेजा है, तो ईश्वर ने आपको किसी कमी के साथ नहीं भेजा है। ईश्वर ने किसी और पर्सन को ये काम नहीं दिया है कि उनको आपका उद्धार करना है। ठीक है, आप ही के अंदर सब कुछ है,
मैं भी नहीं हूँ उसमें कि मैं भी किसी का उद्धार नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आप ही की एनर्जीज, आप ही की शक्तियाँ याद दिला रही हूँ। किसी का कोई काम नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है, ठीक है। तो पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर एंड कम्प्लीटली कंफर्म कर लीजिए अपने अंदर कि आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। आप ऐसे समझ लो ना कि जितने भी लोग इस प्लैनेट अर्थ पे किसी भी माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी इनर वर्क ये कह के बेच रहे हैं कि उनका इनर वर्क ही आपका उद्धार कर सकता है, गॉड फॉरबिडन, मान लीजिए कल को कोई त्रासदी हो जाए उनके साथ में, वो ना रहे, तो उसके बाद में जितनी भी सोल्स आएंगी, क्या उनका ईश्वर मतलब कुछ करेंगे ही नहीं? क्या उनका उद्धार नहीं होगा? क्या उन लोगों की अवेकनिंग नहीं होगी? ये काम डिवाइन का है, डिवाइन ने अपने हाथ में रखा हुआ है। लेकिन 3D इल्यूजन की वजह से आप लोग उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। पहले उस 3D इल्यूजन से अपने आप को बाहर निकालिए और उसके बाद में फिर इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको किस तरीके से अपना इनर वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मेडिटेशन ट्विन फ्लेम्स के लिए या चोजन वंस के लिए या किसी भी XYZ सोल के लिए सिर्फ और सिर्फ चक्रा मेडिटेशन ही होता है। यही वो मेडिटेशन है, ध्यान पद्धति है जो कृष्ण जी ने अपने गीता में आपको सिखाई है, उनकी गीता में उन्होंने बताई है, ठीक है। यही वो मेडिटेशन है जो गौतम बुद्धा ने किया था और जिसको की करने के बाद में उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही वो मेडिटेशन है जिसके द्वारा हमारे जो शंकराचार्य हैं वो उस जगह तक पहुंच पाए थे। और यही वो मेडिटेशन है जिसके द्वारा कितने लोगों, मैं नाम मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएंगे, अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो मेरे ख्याल में नाम ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ पे बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि आपको किसी भी तरीके के इल्यूजन में फंसना नहीं है, आपको किसी भी तरीके के कोई बहकावे में नहीं आना है। आपकी एनर्जी यही होनी चाहिए कि आपकी पहले कुंडलिनी ऊपर क्राउन चक्रा तक पहुँचे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेडिटेशन थिंग कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए मेडिटेशन को लेकर, सारे के सारे जितनी ये एक इल्यूजन फैला हुआ है इससे बाहर निकलिए, अपने आप को बाहर निकालिए। त्राटक के साथ चीज़ों को शुरू कीजिए। जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं वो पहले त्राटक ध्यान करें, त्राटक के बाद में फिर वो अपना चक्रा मेडिटेशन करें। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ आपको, आप अगर ये सोच रहे हो कि आप 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में या 1 महीने में कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो प्लीज़ आप पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर लेना अपने माइंड में कि आप अगर कोई एक कहीं पे कोई कोर्स करते हो ना, कोई आप ग्रेजुएशन का कोर्स करते हो, वो भी 4 साल में कंप्लीट होता है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी जो 3D वर्ल्ड में आपको मिल रही है उसमें आपको 4 से 5 साल का आप पढ़ाई करोगे तब आपको मिलेगी, और आपको इतनी जो एक डिवाइन की डिग्री है वो आपको सिर्फ 1 महीने 2 महीने में मिल जाएगी, तो आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, फिर आपके लिए शायद वो चीज़ है ही नहीं। तो आप में से जितने लोगों को भी शॉर्टकट चाहिए हो, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो लोग भी धैर्य जानते हो, जिनके अंदर भी पेशेंस हो, जो धैर्य साधना जानते हो, ठीक है, और जो सच में अपनी कुंडलिनी पे वर्क करना चाहते हो, जो उस मैकेनिज़्म पे वर्क करना चाहते हो जो कि डिवाइन ने हर एक इंसान को दिया है। उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि अमीर को दिया हो, गरीब को नहीं दिया हो, या किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को दिया हो, दूसरे को नहीं दिया हो। हर रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, कंट्री, आप चाहे नॉर्थ पोल में रहते हो, अंटार्कटिका में रहते हो, या आप किसी भी देश में रहते हो, आप किसी भी समुदाय से हो, कोई भी हो, हर एक के पास वो है। बस आपको समझने की ज़रूरत है, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।